फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉम्बे डाइंग स्टॉक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट लगा के रखा है, हम बात करें इसी के बारे में कि इसमें गिरावट कहां तक की संभावना बन रही है और कहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई इसकी चार्ट आप देख लीजिए, इसमें किस तरीके से आपको तेज़ी बनी है और किस तरीके से आपको भागता हुआ यहाँ से यहाँ तक इसने कॉन्संट्रेट किया। ठीक है, और फिलहाल आपको इसी जोन में आता हुआ नजर आ रहा है और मेरी जो संभावना है मैं बताऊंगा इसमें कहाँ सपोर्ट निकल के आ रहा है और किधर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इसने ऐसे करके हाई बनाया तो मेरी संभावना यहाँ तक आने के बाद में ये आपको ऐसे ज़्यादा जरूर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर गिरावट है तो एम पैटर्न बनाएगी, फुल कोशिश करेगा और फिर इसमें आपको तेज़ी बनती हुई कबर नजर आएगी, बिल्कुल हम बताएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से आपको मालूम है इसने करीब 195 रुपये के आसपास का ही बनाया। 195 रुपये का ही बनाने के बाद में फिलहाल 163 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और संभावना यह है कि इसमें यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो जो संभावना मेरी 160 रुपये के आसपास सपोर्ट ले लेना चाहिए। और अगर 160 रुपये के आसपास सपोर्ट नहीं लेता तो मोटा मोटी समझ लीजिए 150 से पहले इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। 150 से पहले इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। और अगर 150 के आसपास में ये सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर याद रखना इसमें थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है, लेकिन संभावना यही है कि इसको 150 के आसपास में बिल्कुल सपोर्ट ले लेनी चाहिए। और फिर इसने क्या नाम है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, ये यहाँ तक आता हुआ नजर आएगा, फिर आपको इस तरह से जाता हुआ भी नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इसमें फिर गिरावट होती है तो फिर इसका एम पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। जो संभावना है 150 के लेवल पे एक बार नहीं बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। हम बात करेंगे थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की, किसके पास क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, क्या इसका हाई लो है, क्या मार्केट का, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए। बाकी जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखो, मैं जैसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका हाई और लो आप देख लीजिए, इसका हाई और लो कितना है, किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम लो इसका 6 रुपये 30 पैसे का, ऑल टाइम हाई इसका 321 का देखने को मिल जाएगा। 194 रुपये 50 पैसे, 195 रुपये के आसपास का हाई लगा के रखा है 52 वीक। ठीक है, 53 रुपये का इसका ना लो लगा के रखा है। तो 150 की अगर लेवल पे सपोर्ट ले लेते तो अच्छी बात है, अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते तो फिर आपको थोड़े से और डाउन साइड में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और गिरावट की बात मैं करूँ, गिरावट किस वजह से हो रही, हाई पीई की वजह से आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली जो कि पॉजिटिव है। और 3,384 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या है, नेगेटिव याद रख लीजिएगा, बुक वैल्यू माइनस में, इसकी 60 रुपये 36 पैसे बुक वैल्यू जो है माइनस में है, बुक वैल्यू 60 रुपये 36 पैसे। ठीक है, याद रखना। और डिविडेंड कंपनी देती है, फेस वैल्यू 2 है। और ताकत और कमजोरी की मैं बात करूँ, ताकत है इस स्टॉक्स के पास में 4 देखने को मिल जाएगी। कमजोरियों की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक्स के पास में आपको कमजोरी जो देखने को मिल रही है, कमजोरी करीब आपको 7 देखने को मिल रही है। और गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट 3 देखने को मिल जाएगा। तो मोटा मोटी समझा दूँ कि 4 ताकत है, 4 और 3 7 यानी 50% में ताकत और कमजोरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये आपको डाउन साइड या अप साइड में जाता हुआ नजर आएगा, जैसे भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल 150 रुपये से पहले उसको सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर उसमें आपको और भारी भरकम गिरावट देखने को मिल जाएगी। वहीं इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें, इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो टेक्निकल रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 184 रुपये 10 पैसे का निकल के आ रहा है। ठीक है, जो थोड़ा सा लंबा देखने को मिल रहा है। 184 रुपये 10 पैसे का पहला रजिस्टेंस है। दूसरा रजिस्टेंस 194 रुपये 55 पैसे का है। तीसरा है 200 रुपये के आसपास में। ठीक है, जब तक ये आपको 184 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, जब तक ये आपको कंसोलिडेट या डाउन में देखने को मिल सकता है। जिस दिन ये स्टॉक आपको 184 या 185 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसके टारगेट 200 प्लस के लेके चल सकते हैं। लेकिन इसकी सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 167 का पहला सपोर्ट था जो कि ऑलरेडी तोड़ चुका है। और अब इसका दूसरा सपोर्ट 161 का आपको देखने को मिल जाएगा और इसी के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। संभावना यही है कि इसको यहाँ से सपोर्ट ले लेना चाहिए, अच्छा हो जाएगा। अगर इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया थोड़े से आगे आपके आगे के टारगेट निकल जाएंगे। लेकिन अगर 161.55 का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर इसका तीसरा सपोर्ट जो है 151.10 का निकल के आए, यानी 150 रुपये से पहले इस स्टॉक्स को सपोर्ट ले लेना चाहिए। और संभावना भी यही बन रही है ज़्यादातर कि 150 से पहले आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन 1% अगर इसने यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आप होशियार रहना, इसमें आपको भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू इसके माइनस में देखने को मिल जाएगी आपको 60 रुपये। वहीं डील व्हील की बात करो तो डील व्हील शायद हमें नहीं देखने को मिल रही। 19 जनवरी में इसमें खरीदो फरोख्त किया, 19 जनवरी 2021 में खरीदो फरोख्त हुआ, उसके बाद में कोई डेटा देखने को नहीं मिला है। बाकी बोर्ड मीटिंग में आपको इसने 8 फरवरी में क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है। फिलहाल कोई अनाउंसमेंट आपको देखने को मिले, चेक कर लीजिएगा। लेकिन हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा है, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव बात में बताऊँगा। 53% की हिस्सेदारी 53-58 की तो है प्रमोटर की,
44.18 की है पब्लिक की और 1.27 की है DIs की और FIs की होल्डिंग है 0.97%, यानी 1% से भी कम की हिस्सेदारी FIs की है। और मैं आपको दिखाऊंगा नेगेटिव पॉइंट। देखो प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को सेल किया दिसंबर क्वार्टर में, 0.01% की होल्डिंग इन्होंने सेल की है दिसंबर में, ठीक है। वहीं FIs की अगर आप बात करें तो FIs ने भी वैसा ही किया है। FIs ने भी पहले क्वार्टर में भी सेल किया था, यानी जून 2023 में 1.39% होल्डिंग थी, लेकिन सितंबर 2023 में 0.98 की रहेगी और दिसंबर 2023 में 0.97% की होल्डिंग रहेगी। यानी FIs ने भी अपना डाटा अपनी होल्डिंग सेल की है। और DIs की अगर मैं बात करूं तो DIs क्वार्टर टू क्वार्टर अपनी सेलिंग को बढ़ाती हुई आ रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर सेलिंग करती हुई आ रही है, जो कि नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी, तो इसमें आपको मेरी जो संभावना इस हिसाब से जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिल रही है FIs और DIs की, तो संभावना ये है कि इसको ये स्टॉक से आपको 150 के भी नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, 150 के नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है, जिस तरीके से इसमें FIs प्रमोटर और DIs सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बुक वैल्यू माइनस में देखने को मिल जाएगा। किसी और अच्छे स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं, ठीक है। भले आपको रिटर्न ना मिले जल्दी से, लेकिन आपका ज़्यादा लॉस होने की संभावना ना हो, ऐसे स्टॉक्स में लगाएं। और फिलहाल आपको मालूम ही है मार्केट जो है आपको डाउन साइड में देखने को मिला, और करीब एक तरफ से सभी स्टॉक्स की पिटाई हो रही है। सभी स्टॉक्स क्या नाम है 5% 10% डाउन साइड में देखने को मिल रहे हैं। जो फ्राइडे के दिन भी इसी तरह होता है और आज के दिन भी इसी तरह देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको एक दिन में आपको तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। किसी भी दिन मैं नहीं कह सकता कौन से दिन तेज़ी बनेगी, ठीक है। आज गिरावट देखने को मिल रही, हो सकता है कल के दिन इसमें आपको 10% की, जितनी स्टॉक में 10% की 20% की गिरावट हो चुकी है 2 दिन के अंदर फ्राइडे से लेकर अब तक की 20% गिरावट हो चुकी है। हो सकता है कल के दिन